मैंने कहा कौन दरवेश, मैंने कहा पहला सवाल मेरा भी ये था, कौन दरवेश? आपने लिखा तेरी। नहीं वो मैंने आपको, सॉरी आप नहीं रिस्पेक्टेड आदमी हैं भैया, हमारे लिए। बात ये है कि अब जो एक बंदा नहीं है वो तो यही जा रहा कौन दरवेश। आपने कहा मैंने बता दिया उन लोगों को जो कहते हैं कौन दरवेश। बहरहाल ये एक मेरा काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और उस वक्त लिखने का तरीका मेरा और था और अभी लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। सर सवाल ले लें। जी ऑफ कोर्स। वालेकुम सर, जी, मेरा नाम वालेकुम मोहम्मद आसिम रशीद है, मैं लाहौर से हूँ। पहली बात, आपने लाइफ में काफ़ी क्राइसिस वगैरह देखे हैं, मुसीबतें जो भी आपने देखी हैं, तो आपने कहा मैंने वो गाना बना दिया। लाइफ में मैंने भी बहुत कुछ देखा क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। अब मैं सॉन्ग से कोई गर्ज नहीं होता, हमें ये पता हमने 8 घंटे की शिफ्ट करनी है, 4 घंटे एक्स्ट्रा लगा दिए, वो पता नहीं मिलने हैं कि नहीं मिलने, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा जो वर्कर्स के साथ यही हो रहा है। ऐसे ही बिल्कुल। तो क्या मैं क्या करूँगा, मैं भी गालियाँ दूँ HR डिपार्टमेंट को या प्राइवेट आप जॉब तो कह रहे हैं आप गाना सुनते ही नहीं, तो फिर आपको क्या जरूरत? मैं वैसे आप अभी आप कह रहे हैं ना कि जो आपके साथ बीता है वो आप आगे कर रहे हैं, नहीं फॉरवर्ड कर वो रहे कहते हैं, हैं आप गानों में कर रहे करते हैं, शायरी में मैं नसर में करना शुरू कर दूं आप कि HR forward- डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूं और जी, मैं तो मैं आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिम हाँ रशीद। वो मैं बताता हूं मैं कौन आसिम रशीद। तेरी हाँ, फलां मैं आपको का तेरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, मतलब मैं आपको आप बताता सॉन्ग का मतलब फॉरवर्ड करने के अगर लिए। तो अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है ना, तो फिर आप यही रवैया इख्तियार। गालियां दें फिर आप, गालियां दो, मारो पीटो, जो मर्जी करना है, या उसके लीगल एक्शन लो। मारो पीटो। दूसरी बात आप दूसरी बात आपने अपने कहा हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं सर, ठीक है। अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। तो अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है तब तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर उसको कोई चपेड़ मार रहा है तो उसका भी हक बनता है कि 2-4 मारे। तो चपेड़ा पै रही हैं, नहीं मैं कदम मारी गाना पै रही हैं, यानी इतनी जो गाली आपने निकल खुद रही अभी नीचे कमेंट्स में पढ़ा नहीं ये वो तो आप गाली देते हैं तो नहीं, कमेंट वो देते हैं वैसे लोग। भी पढ़ रहे थे, वो नहीं, वो पहले उसके भी अलावा पढ़ रही कमेंट थी। कौन कर रहा है? उसके अलावा भी पढ़ रही थी। वो क्यों, आपने ऐसा क्या किया? तो जेलसी होती है लोगों में सही। जब कोई ऊपर जाता है सर तो जी मेरे अब्बू हमेशा एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिल्लत की तरक्की से इज्जत की नाकामी अच्छी है। तो इस तरह के इंसान को काम करना चाहिए जिससे थोड़ी कामयाबी मिल जाए, लेकिन सुथरी कामयाबी मिल जाए। जिल्लत की तरक्की नहीं ना कर रहे हम। ठीक है, गाली गलौज देना ये जिल्लत की तरक्की है। वो जो लोग आपके गाने पे नाचते हैं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ पॉडकास्ट में रेहान तारा की वजह, क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे तो नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। तो दूसरी बात, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आपको ये कोई तंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मैं कहता हूँ अपना गाना मतलब अपने लफ्ज़ लिख देता हूँ। जो मसले चल रहे हैं आजकल मॉडल टाउन में, जो वाक़या हुआ आपको सबको ही पता है, बच्ची के साथ जो हुआ, जी जो कोयटा में हो गया, आप उस तरह का लिखें, गरीबों की आवाज़ बने। जो मसले चल रहे हैं, ज़रूरी की गाली गलोच करके फेम हासिल करना। मैं सॉन्ग की लाइनें देता हूँ, आप हमारे स्टार हैं, आप हमारे लिए अच्छा करें, हमें भी खुशी हो। मैं लगाऊंगा 10 बंदों में गाना, जी मेरी लाइनें लिख दी, मेरी आवाज़ बनाए बंदा, तो इस तरह करना चाहिए। तजवीज़ अच्छी तजवीज़ की इसने। और वही मैं बताना चाह रहा था शुरू में भी कि वो जब हम गाने रिलीज़ करते हैं ना, तो हम हर किस्म के गाने निकालते हैं, तो हर 12 गानों के बाद एक गाना सुपर हिट जाता है, ये एल्गोरिदम है। अब अगर मैंने इससे पहले भी चला जाता और सुपर हिट गाने की खुसूसियात क्या होती हैं? जगह जगह बज रहा होता है, हर किस्म के लोग सुन रहे होते हैं। अगर कोई गाना वैसे वायरल गया हुआ है तो वो सिर्फ एक किस्म के लोग सुन रहे होते हैं। नहीं आई मीन वो जब वायरल होता है जी तो उसकी वायरलिटी के पीछे क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीज़ उसको वायरल करती है? आपने क्या देखा है, आपकी सोशल एक्सपेरिमेंट क्या किया आपने? मैंने नोटिस की है कि जब मैं लिखता हूँ, अपने गाने पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मैंने, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो कि सच नहीं है, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी है और वो झूठ पूरा गाना लिख दिया ना, तो असल में वैसी कोई पर्सनालिटी एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। सिर्फ कुछ किस्म के लोग होते हैं, कुछ मेरे जैसे हैं, कुछ आप जैसे हैं, ये सब मेरे जैसे हैं जो आगे आगे बैठे हुए हैं, ये सब मेरे जैसे हैं। वो फराज आप जैसा है, यानी कुछ 12-13 किस्म की लोग फराज होते साहब हैं। कहाँ है? वो बैठे हैं, ठीक है। तो जब मैं अपने पे लिखूंगा ना, तो जितने लोग मेरे जैसे होंगे वो सब के सब रिलेट करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे गाना उतना वायरल जाएगा। आपने लग्जरी जो अपने गानों में दिखाई हुई है, मैं चाहता हूँ वो भी दिखाऊँ ना। दुबई में जाके तो शूट आपने भी बहुत किए हैं, मॉडल्स को लेके भी आपने वीडियोस किए हैं, तो वो तो सब कुछ आपने दिखाया है। क्या आप वो हैं असल में? वहाँ पे जाके थोड़ा सा हो गया था, हाँ, अब टाइम के साथ साथ थोड़ा सा मुनाफकत आ रही है। हाँ, लग्जरीनेस हाँ, थोड़ी सी। ये लग्जरी रैप है, लग्जरी रैप नहीं, वो गाना सैड लग्जरी सॉन्ग है। दिखा रहे हैं। वो गाना सैड सॉन्ग है, उस गाने की लाइन है, तेरी सॉरी दा मैं की करा। जी वो हाँ जी, वो कहते जी करा। हाँ, वो देखा है ना मैंने, देखे मैंने आपके ऊपर रिसर्च तो की है। आपने तो बहुत अच्छी रिसर्च की सर। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब हम 12 गाने डालते हैं तो उसमें कई गाने, अभी मैंने एल्बम डाला है, उसके अंदर एक गाना है हाई स्वीट हार्ट। अब हाई स्वीट हार्ट गाने के अंदर मैंने
खामोशी से हाई स्वीट हार्ट गाने के अंदर मैंने एक लड़की की कहानी बताई हुई है, अगर आप वो भी सुना दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप खुद ही सुना दें, हमारी नज़र से तो नहीं गुजरी उस लड़की की कहानी। अच्छा, वो लड़की की कहानी ऐसे कि वो गाने का टॉपिक ये है कि मैं एक जगह पे गया हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कि इस लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए, अच्छे घर की लग रही है। उसके ऊपर मैंने वो पूरा लिखा है, जिथे तू बैठी तू इन्हां दे वर्गी नहीं है, तेरी अखां च वसदा दसे समंदर तू दुखा ना लड़दी रही है, खुद ली चुक नहीं पाई आवाज़ समाज तो डरदी रही है, हार के बैठना हल नहीं हुंदा तू खुद ना कर की रही है, दिल मर जाना डुबदा आ जाए मेरी जिंदगी ते मुक ना जाए, मैनू वोडका दी बोतल ले आ दो मेरा गला किते सुक ना जाए, मर जानी किते सुपने च आके मेरी जिंदगी ते सुक ना जाए, मेरे डिगदे अथरू देख मेरा जुर्म किते लुक ना जाए, तबार किते उठ ना जाए, मेरी प्यार दी भुख ना जाए। इसके अंदर मैंने पूरी ये स्टोरी सुनाई हुई है एक लड़की की। बिल्कुल सही। ये वोडका की बोतल किसको मंगवा के दे रहे हैं हम? वोडका तो मैं पीता हूँ ना, तो वो मैं अपने लिए मंगाई हुई है। अच्छा, वो आप पीते हैं? हाँ, क्योंकि मेरे से वो फेस नहीं किया जा रहा। आपने सिर्फ वोडका की बोतल का जिक्र सुना है, आपने नहीं सुना कि मैंने क्यों कहा है कि मेरे से वो लड़की उस हालत में देखी नहीं जा रही। सही। तो मैं इसको बर्दाश्त करने के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हम लोगों ने काफ़ी सारे गाने बनाए हैं और हम अक्सर डालते हैं, लेकिन वो गाने सामने नहीं आ शौक पाते। से वोडका पीते हैं या वो भांग पीते हैं आप? क्योंकि भांग पीते हुए भी देखा मैंने आपको। भांग तो वैसे ही कभी कभार 1-2 दफ़ा पी थी मैंने। नहीं, वो वीडियो में वो अच्छा पी रहे हैं आप। हाँ। वो किस जगह पे? वो कोई वो एक दरबार था। दरबार था या कोई कब्रिस्तान लग रहा है मुझे जी, इसमें। वो दरबार के साथ कब्रिस्तान था। और वहाँ पे वो बाबे रगड़ रहे थे, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा देखें वैसे। ठीक, अगला सवाल जी। वो चल, अच्छा लास्ट सवाल में अगर हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि कोई अच्छा गाना आप बनाएंगे अभी आने वाले वक्तों में, जो हमारे मतलब जो बेरोज़गार हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई इस तरह का कोई सॉन्ग? जी, उम्मीद रख सकते हैं। वैसे काफ़ी सारे बने भी हैं, आपको थोड़ा सा उसकी तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे गाने को बना के और उसकी प्रमोशन पे हम ज़्यादा पैसे लगाएं ताकि वो गाना लोगों तक पहुंच सके। जो उनसे मैं अभी गाने करता हूँ वो लोगों तक पहुंचते खुद ही हैं। ठीक, जो गंद होता है वो खुद पहुंच जाता है। नहीं, गंद की बात नहीं हुई है ना, उस पे ज़्यादा आपको पैसे लोगों को अलग चीज़ें पसंद आती हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। दरवेश भाई कहीं ना एक ऐसा पॉइंट आपको बताना चाहते हैं जो कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये अभी आए हैं, बेसिकली कसूर किनका है? जो पहले जिनसे आप इंस्पायर हैं माशाल्लाह, कसूर तो बेसिकली उनका है। या फिर अगर हम हमारे साथ पड़ोसी मुल्क को देखें तो हनी सिंह साहब, जो कि आफ्टर यानी इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट के बाद जब वो रियलाइज़ करते हैं कि अब मुझे पता चल गया है कि मैंने लोगों को किस तरह मैनिपुलेट करना है। लाइक ये जो जितने भी रैपर्स हैं, ये इसमें जो 80% रैपर है ना, ये बेसिकली सर इमोर्टल होना चाहते हैं। ये रियलिटी है, ये इनको भी पता चल गया मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक इफेक्ट है इनके सोशल मीडिया पे। ये इल्यूमिनाटीज के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि इनको रीच आउट भी करते हैं। इनको डिफरेंट ऑफर्स भी। मुझे एक इनकी वीडियो देखी तो हम दोस्तों में बैठे हुए, तो एक दोस्त कहते हैं कि यार इनसे ये तो बिल्कुल गेटअप ही इनका इल्यूमिनाटीज वाला है। कहा गुज़श्ता रात की बात है जब आपका गेटअप देखा ना एक हमने, सर इल्यूमिनाटीज वाला था, तो कहते हैं इनसे पूछ लीजिएगा कि आप इल्यूमिनाटी। तो यही सवाल है कि डीएम लाइक आप अगर पर्सनल जो आपका सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा डीएम वगैरह आया है कोई इल्यूमिनाटी के हवाले से, उन्होंने कोई ऑफर की हो आपको? नहीं। तो लाइक ये इनमोर्टन होने लेकिन के ये हवाले चीज़ें से एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मैंने फील किया। यहाँ पे ना बेसिकली और इंडियन इल्यूमिनाटीज में है भी यही ना, गंद 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 गंद। और ये आसपास मुझे ऐसा लगता है कि नज़र भी रखते हैं आर्टिस्ट लोगों पे। और अब हनी सिंह के बारे में 2-3 दफ़ा कह दिया गया है कि हनी सिंह ने ये बनाया था, वो बनाया था। अब हनी सिंह मेरे दोस्त हैं और मेरी उनसे कई दफ़ा बात हुई है, और वो जैसे हम लोगों को लगते हैं वो इस तरह के इंसान नहीं है। वो सीरियसली एक आर्टिस्ट आदमी है। जवानी की एक उम्र होती है जिस टाइम पे बंदे, मैं कह रहा हूँ आर्टिस्ट हमेशा सच लिखता है, तो एक एज आती है जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती उसके, क्योंकि वो एकदम से जवान हुआ होता है, तो तब वो करता है गलतियाँ, आहिस्ता आहिस्ता उन गलतियों से सीखता है। तो हनी सिंह इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड वेरी गुड पर्सनालिटी